तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्ट ट्रेडर में दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी कहां तक नीचे आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और बैंक निफ्टी जो है ना नीचे क्यों आ रहा है और डाउन साइड का मूव क्यों पकड़ा है। तो चलिए सबसे पहले स्टडी करते हैं बैंक निफ्टी को, उसके बाद स्टडी करेंगे हम लोग निफ्टी 50 को। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बैंक निफ्टी का यहाँ पर डेली चार्ट बता देता हूँ, उसका बिहेवियर पहले देखते हैं कि वो कैसे बिहेव किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी पहले करता क्या था, देखिए ये एक रेंज बनाता था पहले। एक रेंज बनाने के बाद जो है ना ये बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये एक रेंज बनाने के बाद क्या करता था, एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद जो ना ब्रेक करता था, यानी कि ये उल्टा यानी कि एक फ्लैग पैटर्न बना के दो बार इस प्रकार से ये मोमेंटम दिखाया था। ये लेवल पार किया था 46,400 के लेवल, ठीक है, टच किया। उसके बाद ये नीचे आना शुरू किया। अब ये आपको डेली टाइम फ्रेम में ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि नीचे कैसे आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये बेरिश कैंडल बन रहा है, फिर ये इस प्रकार से जो है ना ये डाउ थ्योरी यानी कि इस प्रकार से ये बन रहा है, इलियट वेव थ्योरी बन रहा है उल्टा। इसे बोला जाता है ABCD, ऐसे इस प्रकार से बोला जाता है। इलियट वेव थ्योरी के बारे में आपको नहीं पता होगा तो जा करके सीख लीजिए, कहीं भी वीडियो में पढ़ा होगा, या फिर जॉन जे मर्फी की किताब टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की किताब को पढ़ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर, उसके बाद बीच में एक ग्रीन कैंडल, फिर रेड, फिर बीच में एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर कंटिन्यू, उसके बाद बीच में फिर दो कैंडल, इस प्रकार से ट्रेंड बनाता है। फिर नीचे आता है, फिर उसके बाद यहाँ से रिकवरी आता है। रिकवरी क्यों यहाँ से यहीं से बड़ा सा मोमेंटम आया था। ये आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। और इसको यहाँ से इस तरीक़ा से देखें तो ये जो बड़ा जो मार्केट बन रहा है ये उल्टा यानी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है। जब तक ये 43,500 के ब्रेक करेगा तो इसका टारगेट रहेगा 42,000, आपका 42,300 का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये इसका तरीका है देखने का। अब इसको मेन तरीका से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ। टाइम फ्रेम को जैसे मैं चेंज करूँगा तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा, ठीक है। और टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं यहाँ पर और लगा देते हैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम। और जिस तरीका से मैं समझाऊँगा ना शायद ही कोई आप लोग को बता पाएगा, ठीक है। तो यदि आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता होगा तो ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पर जो आप लोग को मैं बताऊँगा। देखिए यहाँ पर दो जोड़ी में कैंडल बना हुआ है। इस जोड़ी की कैंडल को बोला जाता है डार्क क्लाउड कवर। ये रिवर्सल कैंडल का फॉर्म होता है, दो कैंडल का जोड़ी होता है, ये टॉप पर बनता है। इसका फॉर्म होने का तरीका क्या होता है, देखिए यदि आपको कैंडलस्टिक के बारे में नहीं पता है तो जैपनीज कैंडलस्टिक बाय स्टीव निसन की किताब को पढ़िए, और 2-3 किताब है जो मैंने कैंडलस्टिक के बारे में बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चैनल को पहले मैं बता देता हूँ, इस चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट के माध्यम से बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा। टॉप लेवल का कंटेंट में फ्री में आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पहले कैंडलस्टिक को समझते हैं। देखिए वीकली चार्ट है ये। वीकली चार्ट में हो क्या रहा है, पहले एक ग्रीन कैंडल बनता है, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना, देखिए टॉप पर। अगले दिन मार्केट क्या है, गैप अप ओपनिंग होता है, देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ है ये। उसके बाद ना इसके 50% सेलिंग प्रेशर आता है और इस ग्रीन कैंडल के 50% में यहाँ पर क्लोजिंग देता है। तो इससे बोला जाता है डार्क क्लाउड कवर। टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं वीकली है, डार्क क्लाउड कवर बोला जाता है। वो भी टॉप पर बना है, मार्केट गया है 46,400 बैंक निफ्टी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मार्केट जो है ना कंटिन्यू नीचे आ रहा है। देखिए जैसे इस डार्क क्लाउड कवर के नीचे आया मार्केट, आप देख सकते हैं कंफर्म किया इस प्राइस को, कंटिन्यू 3 हफ्ता देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड को देखने को मिला, यानी कि ये पुराना जो सपोर्ट लेवल है मार्केट यहाँ पर आकर के रुका हुआ है। ये लेवल है आपका 43,600 और दोबारा रीटेस्ट करने गया था ये 800 के लेवल को, ठीक है। तो ये रीटेस्ट करने इसलिए गया था ताकि आपको ये डेली टाइम फ्रेम में समझ में आएगा। लेकिन जो ओवरऑल जो मार्केट गिर रहा है ना वो वीकली टाइम फ्रेम के कारण गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर टॉप पर बना है डार्क क्लाउड कवर, दो कैंडल का जोड़ी। पहला ग्रीन कैंडल होता है, गैप अप ओपनिंग होता है, उसका 50% में क्लोजिंग देता है। इसके नीचे में जो बनता है उसे बोला जाता है पियर्सिंग लाइन बोला जाता है,
इसका जस्ट अपोजिट होता है, एक रेड कैंडल बनता है, फिर अगले दिन ग्रीन कैंडल बनता है, वो भी गैप डाउन ओपनिंग होता है, फिर इसके 50% में क्लोजिंग देता है, इस कैंडल के 50% में। ठीक है, तो ये रहा आपका कैंडलस्टिक का कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया होगा। इस कारण से ये वीकली टाइम फ्रेम में ये डार्क क्लाउड कवर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर गिरा हुआ है मार्केट। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट बन गया। अब ये क्या कर रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम में कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की तैयारी नहीं कर रहा है। अब देखना ये है मार्केट में, अगर ये हेड एंड शोल्डर बनाता है तो यहाँ पर ये टाइम बिताएगा। देखिए हेड एंड शोल्डर में जरूरी नहीं कि एक ही शोल्डर हो, एक तरफ एक शोल्डर होता है तो दोनों, एक तरफ ना दो शोल्डर भी होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। यदि आपने इनसाइक्लोपीडिया आप चार्ट पैटर्न नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़िए। दो प्रकार के शोल्डर भी दो तरफ हो सकते हैं, एक तरफ एक सिंगल हो सकता है। ये बनने के बाद जो है ना, ये डबल शोल्डर बनने के बाद जो है ना मार्केट कंफर्म करेगा, उसके बाद ये लेवल आपका आएगा 42,300 और 42,400 का लेवल को कंफर्म करेगा। टाइम रहेगा आपका वीकली टाइम फ्रेम पे। उससे पहले ये मार्केट जो है ना यहाँ पर साइडवेज हो सकता है। देखिए मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ये जो जिस प्रकार से ये चार्ट पैटर्न बनाने की तैयारी कर रहा है ना वीकली टाइम फ्रेम में, और ये डबल शोल्डर यहाँ पर बना सकता है। ये आपका हेड बन गया, ठीक है, ये आपका पहला शोल्डर बन गया, ये यहाँ पर शोल्डर एक बन चुका है, उसके बाद ये डबल शोल्डर भी बना सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो डबल शोल्डर भी बनता है, उसके बाद जो है ना शोल्डर हेड तो एक ही होता है। तो इस प्रकार से बनाने के बाद जो इसको ब्रेक करेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो मार्केट के बिहेवियर को समझने का तरीका है जो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, आप भी अपने तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन ये चाल उसने पकड़ रखा है, तो इसमें ये डबल शोल्डर भी बना सकता है, उसके बाद ये ब्रेक कर सकता है। तो ये लेवल आपका आ सकता है 42,400 42,300 का लेवल। ठीक है दोस्तों, ये कंफर्म लेवल है, ये देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये बिहेवियर बना रहा है मार्केट बैंक निफ्टी। ये आपका बैंक निफ्टी का चाल मैंने आप लोग को बता दिया। अब चाल पकड़ते हैं यहाँ पर। अब इसको मैं इंडिकेटर के माध्यम से भी आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा, देखिए, ताकि आपको सबूत मिले, अच्छे से सबूत मिले। अब मेरा बेस्ट इंडिकेटर है आपका मूविंग एवरेज भी है, लेकिन मैं प्योर पॉइंट को प्रीफर करता हूँ, क्योंकि ये प्योर जो है ना कैलकुलेशन के बेस पे यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल ड्रा करता है। अब आता है यहाँ पर, देखिए टाइम फ्रेम कौन सा है, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम, वही टाइम फ्रेम है। और इसमें पिवट पॉइंट में देखते हैं कि पिवट कौन सा लगाया हूँ मैंने। पिवट पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पर कैमरिला पिवट लगा है। कैमरिला पिवट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। और ये एक किताब है, वो बेहतरीन किताब है, उस किताब का नाम बताता हूँ, सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस। सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस, इस किताब को पढ़ लेते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये चैप्टर 1 में दिखाई दे रहा है सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस। इस किताब को पढ़ लेते हैं तो आप मास्टर बन जाते हैं पिवट पॉइंट के। इसमें कैमरिला पिवट होता है, सीपीआर पिवट होता है, एक फिबोनाची पिवट होता है। तो यदि आप कैमरिला पिवट के माध्यम से देखें तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस 3 आ रहा है। तो रेजिस्टेंस 3 होता क्या है, ये रिवर्सल होता है। मार्केट जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है तो ये जो कैमरिला रेजिस्टेंस 3 होता है और यहाँ पर सपोर्ट 3 होता है। तो मेन खेल होता है ना R3 में होता है और S3 में होता है। यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल होता है कैमरिला पिवट के अनुसार। या आपको डिटेल में जानना है तो उस किताब को पढ़िए या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पढ़िए, पूरा वीडियो मैंने चैप्टर वाइज बताया हुआ है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। सपोर्ट 3 पे गया, कहाँ पर, ये बना डार्क क्लाउड कवर, कैंडलस्टिक की पहला पहचान हो गया। दूसरा तो ये यहाँ पर इंडिकेटर के मध्य से भी पता चल रहा है कि यहाँ से रिवर्स खाएगा, साथ ही कैंडल ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया। फिर आया यहाँ पर, कहाँ पर आया, R1 पे, यानी कि रजिस्टेंस 1 पे। रजिस्टेंस 1 पे मार्केट जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। अब क्या होता है, अब जैसे कि मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो हेड एंड शोल्डर की तैयारी कर रहा है मार्केट, यहाँ पर ये साइडवेज चलेगा। हो सकता है डबल शोल्डर बनाए इधर राइट साइड में, उसके बाद ब्रेक करे। तो इसका मतलब ये है, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे वीडियो स्किप करेंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। अब आता है कि मार्केट यदि छोटे दिन को प्ले करेगा, यानी कि छोटे से रेंज में प्ले करेगा, तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। उसका बिहेवियर देखिए कैमरिला पिवट के अनुसार जो है ना, वो R1 से लेकर वो क्या करेगा, S1 इसके बीच में ये प्ले करेगा। यानी कि मार्केट में बड़ा टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। ये 42,000 से 44,000, यानी कि 2,000 से 2,500-2,200 पॉइंट के बीच में जो है ना मार्केट प्ले करने को मिलेगा।
वो भी कितने दिनों में, वीकली चार्ट में मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा टाइम लगाएगा मार्केट, ठीक है, इस बात को समझ में रखिए। यानी कि ये टाइम ज़्यादा मोमेंटम नहीं देगा, 2000 से 2500 पॉइंट का मोमेंटम देगा, लेकिन उतना टाइम लेगा क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बना है, डार्क क्लाउड कवर, इंडिकेटर भी सपोर्ट कर रहा है और ये छोटे रेंज को प्ले करेगा, मतलब ये 42,000 से लेकर के 44,500 और 2,500 पॉइंट के बीच में प्ले करेगा। ये मेरा एनालिसिस है और ये परफेक्ट एनालिसिस है। रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये आप पैटर्न की भी आप पहचान कर सकते हैं, इंडिकेटर भी बता रहा है और ये सपोर्ट भी कर रहा है आपका कैमरिला पिवट, ठीक। अब इसमें फिबोनाची पिवट की बात करें तो यदि हम इसमें फिबोनाची पिवट को चेंज भी कर देते हैं, चलिए उसको मैं चेंज करता हूँ, फिबोनाची पिवट लगा देता हूँ इसी टाइम फ्रेम पे। ये कैमरिला है, इसको फिबोनाची पिवट करता हूँ तो भी आपको ये समझ में आने लगेगा। देखिए ये मार्केट कहाँ पर है, R2 पे है, R2 के आसपास गया, उतना क्लियर साइन नहीं आ रहा है, इसमें R1 आ रहा है। तो मैचिंग किस में परफेक्ट आ रहा है, कैमरिला पिवट में परफेक्ट मैचिंग आ रहा है। कैंडलस्टिक तो सब में काम कर रहा है क्योंकि यही मेन है, लेकिन स्ट्रक्चर को देखें तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की तैयारी कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। उसके बाद ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट 42,000 रहेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं ये पिवट लेवल आ रहा है, ये पिवट जो काला वाला है पिवट है। तो यहाँ पर एक CPR पिवट भी होता है, तो इस रेंज में आ सकता है, तो वही है, इंडिकेटर भी बता रहा है यहाँ पर आ सकता है और पिवट पॉइंट भी बता रहा है। अब आते हैं, इसको हटा देते हैं और एनालिसिस सब तरीके से करते हैं। अब इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लगाते हैं हम लोग अपना मूविंग एवरेज। देखिए मूविंग एवरेज में हुआ क्या है, कैंडलस्टिक तो आपको पता चल गया होगा, ये दोनों कैंडल का डार्क क्लाउड बना हुआ है। पहला सपोर्ट यहाँ पर किस पे ले रहा है, 20 पीरियड पे। अब जब मूविंग एवरेज यहाँ पर फैला हुआ है, जब भी मूविंग एवरेज इस प्रकार से फैला होता है तो उसमें क्या करता है, करेक्शन करने के बाद जो है ना फिर ऊपर जाता है। तो ये पहले करेक्शन करेगा नीचे, उसके बाद कंफर्म करेगा। तो पहला करेक्शन तो इसमें कर दिया उसने, चलिए आप लोग को बता देता हूँ। पहला करेक्शन इसने कर दिया, 20 पीरियड पे ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक करेक्शन किया। अब इसमें क्या करेगा, इसमें मोमेंटम अगर उछाल नहीं आता है, ठीक, तो ये यहाँ पर एक करेक्शन करेगा 50 वाले मूविंग एवरेज पे। टाइम फ्रेम रहेगा आपका वीकली टाइम फ्रेम में ये 50 वाले मूविंग एवरेज पे आकर के यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेगा। लेवल आपका वही आ रहा है जो मैंने बताया, 42,200 और 42,300 का लेवल यही आ रहा है, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज भी यहाँ पर बता रहा है। तो इस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ, इंडिकेटर का भी सपोर्ट लेता हूँ, क्योंकि इंडिकेटर बनाने वाला कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है, वो भी कोई सोच समझकर इंडिकेटर बनाया है, तो इंडिकेटर भी हेल्प कर रहा है। तो यदि आपने मूविंग एवरेज में मास्टरी करना है तो इसका बेस्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि मूविंग एवरेज को आपको कैसे ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ वो वीडियो कौन सा है। ये यहाँ पर पुष्कर राज ठाकुर का मैंने फोटो डाला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं मूविंग एवरेज कंप्लीट कोर्स। इसका 2 वीडियो देख लेते हैं तो आप मूविंग एवरेज में मास्टरी हासिल कर लेते हैं कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है दोस्तों। तो ये मूविंग एवरेज फैला हुआ है, तो मतलब ये है फैला हुआ है कि अब मार्केट अगर ऐसा होता, इस प्रकार से मूविंग एवरेज होता, प्राइस ऐसा होता, तो मैं मान सकता था ट्रेंडिंग है। अब मार्केट इसमें ऐसे गिरेगा, करेक्शन करेगा, उसके बाद उठेगा, यानी करेक्शन कर करके उठेगा। इस प्रकार से इसमें मोमेंटम आएगी और इस बात को ध्यान में रखिए, यानी कि ये करेक्शन कर करके इसमें चाल आएगी, ठीक है, करेक्शन कर करके चाल आएगी क्योंकि मूविंग एवरेज खुला हुआ है। तो ये मूविंग एवरेज को बेस्ट तरीका यूज़ करने का। अब इसमें सीक्रेट ऑफ प्योर बॉस किताब में एक इंडिकेटर है जिसे बोला जाता है वॉल्यूम एट प्राइस बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पर, इसको लगाने से आपको भी समझ में आएगा। जैसे मार्केट यहाँ से ये टॉप तक गया, ये टॉप तक गया, तो ये यहाँ पर सेलिंग क्यों आ रहा है। वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो के बारे में आपको पता होगा। वैल्यू एरिया हाई का मतलब होता है जहाँ पर महंगे प्राइस को सेल किया जाता है, जहाँ पर नीलामी प्रक्रिया होती है। देखिए यदि आप फिल्मों में देखे होंगे तो कैसे कोई भी चीज़ को, पेंटिंग को कैसे नीलामी किया जाता है, जो हाई प्राइस में बेचा जाता है, तो जिससे प्राइस हाई लेवल पर चला जाता है वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता है। तो वैल्यू एरिया हाई हो गया, ये वैल्यू एरिया लो हो गया, ये आपका पिवट लेवल हो गया, यानी कि इसी भाव पर सबसे ज़्यादा जो है ना
ये जो लेवल है 44,000 के भाव पर सबसे ज़्यादा ना बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी होता है। अब प्राइस क्या किया जाता है, यहाँ पर बोली लगाया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा बोली लगा है और लास्ट बोली हाई प्राइस है, बोली प्राइस का ये है आपका, यहाँ पर ये डार्क क्लाउड कवर बना है, ये वैल्यू एरिया हाई है और ये वैल्यू एरिया लो है। मास्टरी करना है तो सीक्रेट ऑफ प्योर बात किताब पढ़िए। मनी जोन, जिसे मनी जोन बोला जाता है, कहाँ पर जो बिग प्लेयर है वहाँ पर कहाँ पर सेल करेगा, वो कहाँ पर खरीदेगा और कहाँ पर और सस्ते प्राइस को वो बाई करेगा, यहाँ पर महंगे प्राइस में सेल करेगा, तो इसे वैल्यू एरिया बोला जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है तीनों में मैचिंग खा रहा है, तीनों इंडिकेटर में मैचिंग खा रहा है, जो मैंने इस प्रकार से एक्सप्लेन किया है। तो ये मेरा तरीका है एनालिसिस करने का। तो मैंने इस प्रकार से बैंक निफ्टी के बारे में बताया, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करता हूँ, तो बैंक निफ्टी मेरा मास्टरी है 5 साल से, तो ये इस तरीक़ा से मैं एनालिसिस करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। अपने सिस्टम तैयार कीजिए, अपना ये चैनल का मकसद है अपना सिस्टम आपको तैयार करवाना है, चाहे वो प्राइस एक्शन के माध्यम से हो, चाहे वो इंडिकेटर के बेस के माध्यम से हो। तो आप जब तक अपना सिस्टम डिजाइन नहीं करेंगे एंट्री करने का, एग्जिट करने का, चाहे वो कैंडलस्टिक के माध्यम से हो, चाहे वो कोई भी इंडिकेटर हो गया, RSI प्योर पॉइंट में मास्टरी करना हो, चाहे मूविंग एवरेज में हो गया, तो जब तक आप इसमें मेहनत नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट एंट्री नहीं करेंगे। आप परफेक्ट एंट्री नहीं करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा, आपका लॉस होता रहेगा। तो आप सबसे पहला अपना सिस्टम डिजाइन कीजिए, यानी कि उसे बैक टेस्टिंग कीजिए। यही मेरे चैनल का उद्देश्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।